धन निरंकार जी, सात संगत जी। आज का विचार उस सत्य पर आधारित है जिसने अनगिनत जीवनों को बदल दिया है। निरंकार और सतगुरु का अटूट संबंध। जब तक मनुष्य केवल शरीर को अपनी पहचान मानता है, तब तक वह सुख दुख, मान अपमान और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। लेकिन जिस क्षण सतगुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, उसी क्षण जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तब समझ आता है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि उस एक निराकार परमात्मा की संतान है। सतगुरु हमें केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान में वही एक निरंकार विराजमान है। जब यह दृष्टि बन जाती है, तब ना कोई झोला लगता है, ना बड़ा ना अपना ना पराया। हर चेहरा उसी प्रभु की झलक बन जाता है। आज दुनिया में सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमने बाहरी चीजों को महत्व दिया, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गए। सतगुरु हमें भीतर की यात्रा करना सिखाते हैं। जब मन निरंकार से जुड़ जाता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर का संतुलन बना रहता है। कई बार जीवन में कठिन समय आता है, योजनाएं सफल नहीं होती, रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं, मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य निराश होने के बजाय निरंकार पर विश्वास रखे, तो वही कठिन समय उसे और मजबूत बना देता है। सतगुरु सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि परमात्मा वही करता है जो अंतत हमारे हित में होता है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि व्यवहार से दिखाई देती है। यदि हमारी वाणी में मिठास है, व्यवहार में विनम्रता है, मन में क्षमा है और हाथों में सेवा है, तभी ब्रह्मवज ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में दिखाई देता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही मन में मैं आता है, वैसे ही निरंकार का अनुभव दूर होने लगता है। लेकिन जब मन कहता है सब कुछ तेरी कृपा है, तब जीवन में आनंद अपने आप उतर आता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सेवा केवल
किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देना, किसी की बात प्रेम से सुन लेना, किसी की सहायता करना, किसी को सम्मान देना, यह सब भी सेवा ही है। जब सेवा में प्रेम जुड़ जाता है, तब वही सेवा भक्ति बन जाती है। सतगुरु हमें जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं, प्रेम करना सिखाते हैं। नफरत नहीं, क्षमा करना सिखाते हैं, बदला नहीं। यही शिक्षाएं जीवन को सुंदर और सफल बनाती है। हर सुबह जब हम जागे तो सबसे पहले निरंकार का धन्यवाद करें कि एक नया दिन मिला, और रात को सोने से पहले भी धन्यवाद करें कि पूरा दिन उसकी कृपा से बीता। धीरे धीरे धन्यवाद हमारा स्वभाव बन जाएगा और शिकायतें अपने आप कम होने लगेंगे। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प ले, हम हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखेंगे। हर इंसान का सम्मान करेंगे, अपने जीवन में सेवा सिमरन और सत्संग को स्थान देंगे। और हर पल सतगुरु की रजा में रहकर प्रेम और विनम्रता से जीवन जीने का प्रयास करेंगे। यही ब्रह्म ज्ञान की सच्ची कमाई है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता